हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास में। ये क्लास में जितने भी प्रश्न आप सभी को लिया गया है सभी प्रश्न सेलेक्टेड है। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपके अभी एग्ज़ाम है और उस एग्ज़ाम में रीजनिंग का सेशन है तो ये क्लास देखना आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक और इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इस प्रश्न में इस प्रकार से क्वेश्चन लिया गया है जिस प्रकार से आपके एग्जामिनर अभी लेटेस्ट में प्रश्न उठा रहे हैं और ले रहे हैं। तो इसलिए आप सभी को ये क्लास पूरा देखना अति आवश्यक होगा, क्योंकि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। लेटेस्ट प्रश्न आप सभी का पैटर्न के अनुसार है और हर एक चैप्टर से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है। तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को देखना अति आवश्यक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न बता रहा है, जो कि कोडिंग डिकोडिंग से पहला प्रश्न पूछा है आप सभी के लिए। प्रश्न कर रहा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में SUN सन को 108 लिखता है तथा मून को 114 लिखता है, तो इस कोड भाषा में STAR को किस प्रकार लिखेगा। तो देखो, अगर आप सभी से ऐसा प्रश्न पूछे तो क्या करना है, सबसे पहले समझना है। देखो, पहले सभी विद्यार्थी अपने खुद से कोशिश करना इस प्रश्न को, सभी प्रश्न को सोल्व करने के लिए, और जहाँ जहाँ आप लोग फंसना वहाँ फिर देखना। तो देखो क्या कर रहा है, SUN सन को लिखा है कितना 108, और सन को 108 लिखने के लिए क्या किया है, सबसे पहले देखना है। कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न में हमें सबसे पहले याद होना चाहिए अल्फ़ाबेट पोजीशन। अल्फ़ाबेट पोजीशन, जैसे एस का पोजीशन की बात करें तो एस का पोजीशन 19 होता है, यू का पोजीशन की बात करें तो 21 होता है, और एन का पोजीशन की बात करें तो 14 होता है। अगर ये सभी को आपस में जोड़ते हैं, 19, 21, 14 को आपस में जोड़ते हैं तो कितना आता है, चलिए जोड़ते हैं। 4, 1, 5 और 5 और 9, 13 के 14 के 4 हाथ में रहा 1, 1, 1, 2, 1, 3 और 1 बकाया 4, कितना आ रहा है 9, 1, 10 और 4 14 के 4 हाथ में रहा 1 और 2, 1, 3, 1, 4, 1 बकाया 5 होगा, यानी कि 54 होगा। 19, 21, 14 को जोड़ेंगे तो 54 आएगा, लेकिन यहाँ 108 लाया है, इसके लिए हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 154 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा 108, 108 आ रहा है। इसी प्रकार मून में करेंगे तो मून कैसे लिखाता है, MOON, और मून का पोजीशन की बात करें तो M13 प्लस O15 प्लस O15 और प्लस N का पोजीशन की बात करें तो 14। अब सभी को जोड़ते हैं, 13 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 14 तो कितना आता है, चलो जोड़ते हैं। पहले जोड़ते हैं 5 4 9, 5 4 9, 9 और 5 14 और 14 3 17, 17 के 7 हाथ में रहा 1, फिर 1 2 3 1 4 और 1 बकाया 5, 57, और फिर 57 में 2 से गुना करेंगे तो 57 दूना 114 आ रहा है। तो यानी कि इस प्रश्न में क्या किया है, सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को पहले आपस में जोड़ दिया है, उसके बाद 2 गुना कर दिया ऊपर से। तो इसी प्रकार स्टार का हम राइट आंसर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है, STAR स्टार, ये स्टार है। अब इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन देखते हैं। एस का पोजीशन होता है 19, टी का 19 होता है, फिर प्लस टी का पोजीशन 20 होता है, फिर प्लस ए का पोजीशन 1 होता है, फिर प्लस, और आर का पोजीशन 18 होता है, और सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा। चलिए सभी को एक बार जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं, 8 1 9 और 9 18 के 8 हाथ में रहा 1, फिर 1 और 2 3 और 3 1 4 और 4 1 बकाया 5, 5 आ गया। और 58 में हम फिर 2 गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हाथ में रहा 1 और 5 दूनी 10 और 1 11, यानी कि 116, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। कितना 116। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी यहाँ तक। तो चलो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कर रहा है 2 नंबर का प्रश्न। यदि प्लस का अर्थ गुना है,
घटाव का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ जोड़ है तथा गुना का अर्थ घटाव है, तो ये प्रश्न का मान क्या होगा। देखो अगर ऐसा प्रश्न हो तो कैसे सोल्व करना है। क्या कर रहा है 162, फिर क्या कर रहा है गुना, और गुना का अर्थ क्या बताना है, गुना का अर्थ क्या दिया है जो हमें पता करना है। तो देखो गुना का अर्थ घटाव है, तो यहाँ गुना है इसके जगह घटाव लिखना है और फिर 52। उसके बाद क्या है घटाव। अब घटाव का अर्थ क्या है, देखो घटाव का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे भाग देना है, यहाँ पे भाग होगा और कितना आएगा 26। उसके बाद भाग है, तो देखो भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ देना है फिर 15। उसके बाद जोड़ है, तो जोड़ का अर्थ क्या है गुना है, तो गुना देना है और फिर कितना है 5। और इसी प्रश्न को सोल्व करके हमें क्या करना है, इसका मान लाना है। तो चलिए सोल्व करते हैं। 162 को 62 लिखेंगे। सबसे पहले इसे प्रश्न को सोल्व करने के लिए सभी विद्यार्थी जानते हो क्या करते हैं कि हम बोर्ड मास का उपयोग करते हैं। क्या पहले भाग, फिर गुना, फिर जोड़ और फिर घटाव। समझ रहे हो सभी विद्यार्थी। तो चलो देखो 162 घटाव हो गया। उसके बाद पहले भाग की क्रिया करेंगे, तो ये दोनों भाग है, तो 52 में अगर 26 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 आ गया। उसके बाद फिर जोड़ लिखेंगे, तो भाग का क्रिया हो गया। उसके बाद गुना के करेंगे, तो 15 पचे 75, क्या आ गया 75। अब इसके बाद क्या करेंगे, भाग का हो गया काम, फिर गुना का काम हो गया। अब जोड़ के करेंगे, तो 162 और जोड़ 157 करेंगे तो कितना आएगा 5 2 7 और 7 और 6 कितना होगा 13 के 3 हाथ में रहा 1 और 1 1 2, यानी कि हमारा 237 आ गया और फिर -2 है, यहाँ पे लिखते हैं 237 और -2, ये वाला -2 अब घटाएंगे, तो 237 में 2 घटाएंगे तो 200 कितना आएगा 35, और 235 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो क्या होगा 235। सभी विद्यार्थी यहाँ तक समझ गए हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है 3 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचानें। ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन विषम है और 3 ऑप्शन एक समान होगा। तो क्या है इस प्रश्न में जो एक विषम है। तो देखो ऐसा प्रश्न सॉल्यूशन करने के लिए एग्जाम में आ जाए तो कैसे राइट आंसर निकालना है। देखो क्या किया है इस प्रश्न में, इस आकृति की बात करें तो इस आकृति में एक खंड है, इसमें 1 2 3 4 खंड है, इसको भी 4 खंड में बांट दिया है, इसको भी 3 खंड में बांट दिया है। यानी कि इस प्रश्न को देखने के बाद हमें यह पता चला कि ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को खंडों में विभाजित कर दिया है। मतलब 3 खंड में, 4 खंड में, 3 खंड में, 5 खंड में, इस प्रकार से विभाजित किया है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाले को एक ही खंड, मतलब इसका खंड विभाजित नहीं किया है, जो है कि प्योर आकृति है। समझ रहे हो। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसको खंडों में विभाजित नहीं किया है। समझ रहे हो। तो चलो अगला प्रश्न देखो क्या। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इस आकृति में आपको त्रिभुज की संख्या काउंट करना है कि आखिर इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। थोड़ा जूम कर देते हैं। अब देखना है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, जो हमें पता करना है। यहाँ पे देखना है इसमें कितना त्रिभुज है। छोटे छोटे खंड में पहले हमें देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओवरऑल छोटे छोटे खंडों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है 9 है, 9 त्रिभुज है। और एक त्रिभुज देखो यहाँ से बन रहा है, एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है 10 त्रिभुज, और एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है कितना 11 त्रिभुज। यानी कि इस आकृति नीचे वाले में कितना त्रिभुज है 11 त्रिभुज, और इसी प्रकार ऊपर में है तो इसमें भी कितना बनेगा 11 त्रिभुज। यानी कि 11 और 11 ओवरऑल दोनों की हम बात करें, तो कितना बन रहा है यहाँ से 11 और +11 त्रिभुज बराबर यहाँ से 22 त्रिभुज बन रहा है।
अब बीच वाले में देखते हैं, बीच वाले में हम त्रिभुज की संख्या देखते हैं तो काउंट करते हैं बीच में। यहाँ से देखो 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 5 त्रिभुज और 6 त्रिभुज। इस प्रकार से 6 त्रिभुज इधर बना, और देखो 1 त्रिभुज 6 त्रिभुज इधर से बना, और 1 त्रिभुज ये 7 त्रिभुज बन रहा है, और फिर 1 त्रिभुज इधर से देखो 8 त्रिभुज बन रहा है, इधर से हो गया। फिर 1 त्रिभुज इधर देखो 9 त्रिभुज बन रहा है, और 1 त्रिभुज इधर देखो 10 त्रिभुज बन रहा है। और फिर इसी प्रकार एक 12 एक इधर त्रिभुज देखेंगे, 11 त्रिभुज इधर हो रहा है, और फिर किधर होगा, और 1 त्रिभुज इधर से 12 त्रिभुज हो रहा है। समझे? नहीं समझे तो फिर से देखना। एक त्रिभुज यहाँ हुआ, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 त्रिभुज। 6 त्रिभुज छोटा छोटा में हो गया, 6 त्रिभुज छोटा छोटा में काउंट कर लिए। अब देखना, एक 7 त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा, और इसका अपोजिट इधर से फिर एक त्रिभुज 8 बनेगा। फिर इसी प्रकार इधर बनेगा एक त्रिभुज इधर, 1 मिनट, इधर भी एक त्रिभुज बनेगा 9 त्रिभुज, और एक त्रिभुज इधर बनेगा 10 त्रिभुज। ये हो गया 10 त्रिभुज, ये हो गया। और उसके बाद फिर एक त्रिभुज इधर से बनेगा 11, और एक त्रिभुज इधर से बनेगा 12, यानी कि 22 त्रिभुज इधर बना था और 12 त्रिभुज इधर बनेगा। तो 22 त्रिभुज और 12 त्रिभुज कितना हो जाएगा, 34 त्रिभुज। यानी कि इस आकृति में ओवरऑल कितना त्रिभुज की संख्या है, तो 34 त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसा इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज आप सभी के पास पहुँचना अति आवश्यक होगा। अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, प्रश्न का रहा है लुप्त संख्या को ज्ञात करें। ये जो आकृति दिया गया है, इस आकृति में यहाँ पे जो लुप्त संख्या है, इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो देखो, ऐसे प्रश्न सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सोचना है कि 5 से 7, फिर 7 से 6, और फिर 36 कैसे लाया। इसी प्रकार 9 से 11, 11 से 8, फिर 56 कैसे लाया। उसी प्रकार हमें यहाँ पे खाली स्थान जो भाट के जगह राइट आंसर लाना है। तो देखो, ऐसे प्रश्न को सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना है और समझना है और कैसे करना है। जो देखो, इसमें अगर हम 5, 7 और 6 को आपस में कैलकुलस करने के बाद हम 36 लाएंगे। उसी प्रकार इसको आपस में कैलकुलस करने के बाद 56 लाएंगे। उसके बाद इसको कैलकुलस करने के बाद ये लाएंगे 64, जो कि इसका मान बताएगा। समझ रहे हो? इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है। तो पहले अगर हम 5 को, 7 को और 6 को आपस में जोड़ते हैं, तो 5 और 7 और 6 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो 7 5 12, और 12 और 6 18 आ रहा है। और 36 लाने के लिए हमें फिर इसमें 2 से क्या करना पड़ रहा है, गुना करना पड़ रहा है। तब हमें क्या आ रहा है, 36 आ रहा है, यानी कि ये आ रहा है। समझ रहे हो? और ऑप्शन बी, इस वाले में भी क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। अगर 11 और प्लस 9 और प्लस 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, तो 9 प्लस 11 20, और 20 प्लस 8 यानी कि 28 आ रहा है। और 28 में फिर हम 2 गुना करेंगे तो 28 दूना कितना आता है, 56, यानी कि ये 56 आ रहा है। इसी प्रकार हम इसको करेंगे और यहाँ पे खाली स्थान को क्या करेंगे, लाएंगे। तो पहले सभी को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 10 प्लस खाली स्थान है, इसको रहने देंगे, फिर कितना है 17, 17 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 17 और 10 27, और 27 हमें फिर यहाँ देखो, हमें क्या करना है कि इसको साथ में जोड़ के लेके चलना। हमें कितना लाना है, 64। यहाँ पे 64 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 32 आ रहा है। तो 27 में हम कितना जोड़ें कि 32 आएगा। समझ रहे हो? तो 27 में हमें कितना जोड़ेंगे कि 32 आना चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए कि साथ में हमें यहाँ पे 2 से फिर गुना करना है, ताकि फिर हमें कितना आना चाहिए, 64 आना चाहिए। समझ रहे हो? तो अगर हम 27 में 5 जोड़ते हैं तो 27 और 5 कितना आता है, 32 आता है। और फिर 32 में अगर हम 2 गुना करेंगे तो फिर 64 आ रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, खाली स्थान के जगह 5 होना चाहिए। तभी तो 10 प्लस 5 15, और 15 प्लस 17 कितना आएगा, 32 आएगा। और 32 में फिर 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा।
समझ रहे हो? तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5 होगा। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न का रहा है कि इस आकृति के अनुसार आप सभी को सही ऑप्शन बताना है और संबंध बताना है। लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों को आपस में कौन सा संबंध इस आकृति दर्शा रहा है, जो आप सभी को चयन करना है। तो देखो सबसे पहले क्या है? लड़कों है, विद्यार्थियों है और खिलाड़ियों हैं। तो सबसे पहले लड़के के लिए एक गोला बनाते हैं, लड़कों के लिए एक गोला बनाते हैं। कह रहा है कुछ विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों जो होता है सभी विद्यार्थियों, लड़का की बात करें तो जितना भी लड़का होता है सभी विद्यार्थी होता है? नहीं, लड़का कुछ ही लड़का विद्यार्थी होता है, यानी कि कुछ लड़का विद्यार्थी होता है। सभी लड़का जो होता है विद्यार्थी मतलब सभी लड़का पढ़ने वाला ही होता है? नहीं, तो इसीलिए कुछ होगा। उसके बाद कर रहा है कि खिलाड़ियों, तो खिलाड़ियों में समझना, खिलाड़ियों की में बात करते हैं तो कुछ लड़का खिलाड़ी भी होता है और कुछ लड़का विद्यार्थी भी होता है। मतलब खिलाड़ी जो होता है वह विद्यार्थी, मतलब वो पढ़ाई भी करता है और वह लड़का भी है। समझो? तो यानी कि ये कुछ होगा जो कि दोनों में होगा। समझ रहे हो? देखो लड़का है जो कि कुछ लड़का, विद्यार्थी की बात करें तो कुछ लड़का विद्यार्थी में भी आ गया, और खिलाड़ी की बात करें तो खिलाड़ी में कुछ लड़का विद्यार्थी भी है और कुछ खिलाड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखो 7 नंबर का। 7 नंबर का प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 263, 277, 290, 302 और 313। उसके बाद आगे क्या होगा जो आप सभी को बताना है। तो देखो ऐसे प्रश्न को सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सोचना है कि आखिर 263 से 227 कैसे आया, 227 से 290 कैसे आया, 203 कैसे आया, 213 कैसे आया, और फिर अगला पार्ट को हमें क्या करना है? लाना है। तो देखो इस प्रश्न में क्या किया है, अगर हम 263 से 227 की ओर चलते हैं तो इसमें कितना प्लस किया है? इसमें 14 को ऐड किया है, ऊपर से 14 जोड़ दिया गया, तभी तो 263 में अगर 14 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 277। 277 में कितना जोड़ा तो 90 आया, तो 277 में 13 जोड़ा तो 90 आया। उसके बाद 290 से 302 कैसे पहुंचा, यानी कि इसमें 12 जोड़ा। जोड़ो, 2 एकम 2 और 9 एक 10 के 0 हाथ में रहा 1 और 2 एक बकाया 3, यानी 302। तो 290 में 12 जोड़ा 302 आया, और फिर 302 में कितना जोड़ेगा कि 313 आएगा। तो कितना जोड़ा? 11 जोड़ा। अब 311 में कितना जोड़ें? तो देखो इस सीरीज को करने से हमें क्या पता चला, पहले 14 जोड़ा, फिर 13, फिर 12, फिर 11। अबरी हम क्या जोड़ेंगे? अबरी हम 10 जोड़ेंगे। तो 310 में अब हम 313 में अब हम 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 323 आएगा। यानी कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 323। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो 8 नंबर का प्रश्न करा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला को पूरा करना है MPORTQTSV और फिर खाली स्थान है, इसको क्या करना है? हमें लाना है कि यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर। तो देखो कैसे किया है, अगर M से हम O चलते हैं, O से Q चलते हैं, Q से S चलते हैं, उसके बाद आगे स्थान चलेंगे तो इस प्रकार से हमें आगे वाले भाग मिलेगा। चलिए तो चलते हैं। देखो अगर हम M से P की ओर चलते हैं तो कितना बढ़ा है? अगर M का पोजीशन की बात करें तो M का पोजीशन 13 है और O का पोजीशन 15 होता है, तो 13 से 15 चला यानी 2 आगे बढ़ा। क्या हुआ? 2 आगे बढ़ा। O का पोजीशन 15 है और Q का पोजीशन 17 है, यानी फिर 15 से 17 की ओर चला, यानी O से Q की ओर चला तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। इसी प्रकार Q से S की ओर चला तो इसमें भी 2 बढ़ा। और S का पोजीशन की बात करें तो S का वास्तव पोजीशन कितना होता है? तो S का पोजीशन 19 होता है, तो 17 से 19 की ओर चला तो कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। अब हम
दो एस के बाद फिर दो और आगे बढ़ेंगे तो एस का पोजीशन 19 होता है। 19 में अगर दो और अब आगे बढ़ेंगे तो कितना होता है 21। और 21 पोजीशन किसका होता है 21 पोजीशन यू का होता है। तो यहाँ पे क्या होगा यू होगा। समझ रहे हो। इसी प्रकार देखना है पी से आर गया तो कितना बढ़ा। पी से आर गया, पी का पोजीशन 15 होता है और पी का पोजीशन 16 होता है और आर का पोजीशन 18 होता है। अगर 16 से 18 जाएगा तो 2 बढ़ेगा, यानी इसमें भी 2 बढ़ा। फिर आर से टी गया, इसमें भी 2 बढ़ा और टी से भी गया, इसमें भी 2 बढ़ा। तो फिर भी से आगे बढ़ेंगे 2 तो कितना आएगा, भी में भी 2 आगे बढ़ेंगे। भी का पोजीशन की बात करें तो 22 नंबर आता है और 22 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 24 आता है और 24 पोजीशन एक्स का होता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पे क्या आया, पहले में यू आया फिर दूसरा में एक्स आया, यानी कि यू और एक्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। संबंधित संख्या बताना है। 5 का संबंध किस प्रकार -10 से है, उसी प्रकार -8 का संबंध यहाँ पे किससे होगा, जो आप सभी को बताना है। तो देखो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि 5 से -10 कैसे लाया। अगर हम इस 5 में -2 को गुना करते हैं तो -10 आता है। अगर 5 में -2 को गुना करोगे तो कितना आएगा -10 आएगा। इसी प्रकार -8 में हमें क्या करना है गुना -2 से, क्योंकि इसमें हम -2 गुना किए तो इसमें भी हमें 2 माइनस गुना करना है। समझ रहे हो। और माइनस प्लस होता है और 8 दूना 16, यानी कि यहाँ पे कितना भरोगे तो यहाँ पे 16 भरोगे, यानी राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 16। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न कर रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को पहचान करें। संबंधित को पहचान करना है। FOM से CLJ कैसे आया है, उसी प्रकार यहाँ पे हमें क्या करना है लाना है। तो देखो FOM से CLV तक जाने के लिए हमें क्या करना है, पहले देखना है कि F से C कैसे गया। यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन याद होना चाहिए। F का पोजीशन 6 होता है, O का पोजीशन 15 होता है, M का पोजीशन 13 होता है। इसी प्रकार C का पोजीशन 3 होता है, L का पोजीशन 12 होता है और J का पोजीशन 10 होता है। समझ रहे हो। अब देखो FOM क्या है, FOM और फिर कितना है CLJ। तो देखो F से C गया, यानी F का पोजीशन 6 और C का पोजीशन 3, यानी -3 हुआ। समझो। इसी प्रकार O से L जाएगा, O का पोजीशन 15, L का पोजीशन 12, तो 15 में से 12 जाएगा, यानी -3 हुआ। फिर M से J गया, यानी M का पोजीशन 13 और क्या हुआ, M का पोजीशन 13, J का पोजीशन 10, यानी -3 हुआ। यानी कि इस हमें श्रृंखला को पहचानने के बाद, इस सीरीज को देखने के बाद हमें क्या पता चला कि पहले नंबर पोजीशन में 3-3 का माइनस हो रहा है, यानी कि 3-3 घट रहा है। इसी प्रकार हमें किस ऑप्शन में देखना है कि 3-3 माइनस हो रहा है। तो देखो अगर ऑप्शन 1 में देखते हैं तो R का पोजीशन 18 होता है और P का पोजीशन 16 होता है। 18 में से 3 जाएगा तो फिर कितना बचेगा 2। यहाँ माइनस हो रहा है कितना 2, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। J का पोजीशन 10 होता है, M का पोजीशन कितना होता है 13 होता है, तो 10 से 13 जा रहा है, यानी कि 10 से कितना जा रहा है 10 से 13 जा रहा है, यानी कि कितना कम हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे बढ़ रहा है +3, कितना बढ़ रहा है +3। फिर R से देखते हैं। R का पोजीशन 18 होता है और O का पोजीशन की बात करें, O का पोजीशन 15 होता है, तो फिर 18 में से 15 जाएगा, यानी कि कितना माइनस हो रहा है -3 हो रहा है।
समझना यहाँ पे। ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी को देखना है। आर का पोजीशन 18 होता है और ओ का पोजीशन 15 होता है, तो 18 में से 15 जाएगा तो यहाँ -3 हो रहा है। इसी प्रकार आगे देखो ए का, ए के देखो, ए का 1 होता है और एक्स का 24 होता है, तो ए से अपोजिट कितना जा रहा है, ए बी सी डी में ए के बाद फिर पीछे होता है, फिर आगे होता है, समझ रहे हो। जैसे ए हुआ, फिर ए जेड होगा, फिर वाई होगा, फिर एक्स होगा, तो ए से एक्स जाने के लिए कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, माइनस बैक जा रहा है, तो यहाँ पे -3 हो रहा है। इसी प्रकार एक्स देखो, एक्स का पोजीशन 24 होता है, एक्स का पोजीशन 24 होता है और यू का पोजीशन 21 होता है, तो 24 से 21 गया यानी -3 गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें भी सभी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो, 11 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न संबंधित शब्द को चुनिए। बताना है स्प्रिंग का संबंध स्पाइरल से किस प्रकार है, वैसी चूड़ी का संबंध यहाँ पे किससे होगा, समझ रहे हो। तो देखो, स्प्रिंग की आकार की बात करें तो स्प्रिंग का आकार स्पाइरल की तरह होता है, और चूड़ी की आकार की बात करें तो चूड़ी का आकार कैसा होता है, तो चूड़ी का आकार चक्र की तरह होता है। कैसा होता है, चक्र के तरह। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, चक्र के तरह, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या पहचान करना है। विषम संख्या 343, 149, 2401 और फिर 49 में विषम क्या है, जो आप सभी को क्या करना है, बताना है। तो देखो, ऐसा प्रश्न को सोल्यूशन करने के लिए क्या करना है, पहले हमें देखना है कि आखिर 343 से क्या संबंध हो सकता है। तो 343 देखने के बाद हमें पता चलता है यह 7 का क्यू है। अगर हम 149 की बात करते हैं तो 149 में हमें कोई समझ में अभी नहीं आ रहा है। 2401 में देखते हैं तो 2401 में हमें पता चल रहा है यह 7 का क्या है, 7 पर पावर 4 है। और 749 को देखते हैं तो यह पता चल रहा है यह 7 का स्क्वायर है। यानी कि इस ऑप्शन, चारों ऑप्शन को देखने के बाद हमें पता चलता है कि ऑप्शन ए 7 का गुणनखंड है, ऑप्शन सी 7 का गुणनखंड है, ऑप्शन डी 7 का गुणनखंड है। लेकिन ऑप्शन बी जो है यह 7 का गुणनखंड नहीं है, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो कि विषम है। अगला प्रश्न देखो क्या है, अगला प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या बताना है लाल, पीला, हरा, फीका। तो देखो समझना, लाल रंग एक प्रकार की होता है, पीला भी रंग होता है, हरा भी रंग होता है, लेकिन फीका जो यह एक प्रकार का रंग नहीं होता है, यानी कि विषम संख्या कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, फीका। अगला प्रश्न दिया गया है, कह रहा है नीचे दिए गए आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखो ये आकृति है और इसके नीचे, ये आकृति है, इसके नीचे एक दर्पण रखा है, तो अब बताना है इसका प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि किसी भी दर्पण के लिए उसका प्रतिबिंब दाएं वाले बाएं भाग में चला जाता है और बाएं वाले भाग दाएं वाले में दिखाई पड़ने लगता है। कब, दर्पण आकृति में, समझ लो। तो देखो इस चित्र में क्या होगा कि सबसे पहले ये एक वर्ग है, इसमें क्या होगा कि इस वाले भाग इस भाग में आ जाएगा और इस वाले भाग इस वाले भाग में आ जाएगा, समझ लो। तो क्या होगा, एक गोला यहाँ होगा, एक गोला यहाँ होगा, इस प्रकार से ये गोला होगा और बीच में ये इस प्रकार से होगा। और यहाँ पे जो ये वाला जो ऊपर वाला भाग है वह नीचे आ जाएगा, यानी कि ये भाग रंगा जाएगा, समझ रहे हो। ऊपर वाला भाग नीचे आ जाएगा, ये वाला रंगा आ जाएगा, समझ रहे हो। तो किस ऑप्शन में ये वाला रंगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। यानी कि इस प्रश्न में इसका आकृति दर्पण अगर नीचे रखेंगे तो प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर सी की तरह बनेगा, जो कि बिल्कुल राइट है, समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है, 15 नंबर का प्रश्न कर रहा है, बताना है नीचे दिए गए निम्न शब्दों का सही क्रम बताना है। क्या कर रहा है, सही क्रम बताना है आप सभी को कि सबसे पहले वर्ग होगा, अष्टभुज होगा, पंचभुज होगा, त्रिभुज होगा या षष्ठभुज होगा। तो ऐसे वाले प्रश्न में आप सभी को क्रम वाले बताएं, पूछे
किसी भी प्रकार का, तो सबसे पहले नीचे से हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचना है, समझो, नीचे से, ना कि हाईएस्ट से, सबसे नीचे से कहाँ, हाईएस्ट पोजीशन तक पहुंचना है, समझ रहे हो। तो देखो इस सही क्रम में क्या करना है, क्या किया है कि सबसे पहले अगर हम त्रिभुज को देखेंगे तो त्रिभुज में कितना होता है, 3 कोण 3 भुजा 3 शीर्ष। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, 4 नंबर का त्रिभुज। उसके बाद त्रिभुज के बाद क्या होगा, वर्ग में जिसमें 4 कोण 4 भुजा होता है, तो वर्ग, एक मिनट, त्रिभुज 4 नंबर पे है, वर्ग होगा 1 नंबर पे, एक इसका पोजीशन 1 है, तो दूसरे में क्या आएगा, वर्ग। फिर तीसरे में क्या आएगा, तीसरे में आएगा पंचभुज जो कि 3 में है। पंचभुज के बाद क्या आएगा, षष्ठभुज जो कि 5 में है। और षष्ठभुज के बाद क्या आएगा, अष्टभुज जो कि 2 में है। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 1 3 5 2 किस में है, तो 4 1 3 5 2 ऑप्शन नंबर ए में है, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो, 16 नंबर का प्रश्न क्या है। 16 नंबर का प्रश्न कर रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का कौन सा आकृति पूरा करेगा। यहाँ पे देखो ये प्रश्न आकृति है और यहाँ पे जो वाट के जगह है, यहाँ पे बताना है कि यह आकृति कौन सा यहाँ पे सम्मिलित होगा। समझ रहे हो। इस प्रश्न का राइट आंसर 16 नंबर का प्रश्न आप लोग कमेंट में बताना। ये प्रश्न आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा आकृति आप सभी से भराएगा और राइट आंसर कौन होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक राइट आंसर कमेंट में जरूर करना। जो न्यू हो चैनल पे, पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड सीरीज का क्वेश्चन पहुंचना अति आवश्यक होगा जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। और सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक क्या करना है, राइट आंसर बताना है और अंत में प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।